Hello student, we are discuss here the chapter number 13 of the class 5. The name of this chapter natural disasters. So in this chapter we already discussed the few natural disasters like the earthquake, volcano, and in today class we will be discuss the tsunami and the hurricane. Now we can move on to our topic. So the firstly you will be see the tsunami. So T is a silent here, so we just call the tsunami. So tsunami is a giant waves that are caused due to undersea earthquake and the volcano eruptions. I think you have seen in the ocean region, in the sea, there are frequently waves come. जो समुद्र होता है जो ओशियंस होता है वहां पर फ्रिक्वेंटली वेव आती है नॉर्मल वेव्स होती है ओके हर समय के बाद वेव्स आती हैं बट समटाइम्स दीज वेव आर द जाइंट जाइंट मीन्स बहुत बड़ी होती है बहुत ज्यादा हाइट होती है काफी सपोज करो कि इसकी हाइट जो है वो 100 फीट है 200 फीट है तो कई बार क्या होता है जब वो समुद्र की जो वेव्स होती है ओशियंस वेव्स दे आर वेरी जाइंट इन द नेचर्स एंड इट रिच एट द कोस्टल रीजन्स जो हमारा समुद्र का रीजन्स होता है वहां पर जब वो आती है सो डेफिनेटली इट नोन द सुनामी बिकॉज इट कैरी द लॉट्स ऑफ वाटर लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड विच कैन डिस्ट्रॉय yes which can destroy the thousand of the pupils of which lives in the coastal regions तो जो हमारे कोस्टल रीजन्स में पीपल्स रह रहे हैं उनको वो किल कर सकती हैं उनके शेल्टर्स को किल कर सकती हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है बिकॉज इट कैरी द लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर्स एंड इट कैन डिस्ट्रॉय द मोस्ट ऑफ द थिंग्स ओके सो सभी को वो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं सो इट इज ऑल्सो ए नेचुरल डिजास्टर्स एंड व्हाई इट विल बिकम द जाइंट वेव्स क्यों हैं ये इतनी बड़ी वेव्स क्यों होती है that due to you have to remember undersea earthquakes and the volcano sometimes under the oceans a earthquake comes ठीक है अगर अर्थक्वेक आएगा समुद्र के नीचे तो वो क्या करता है वो लीड करता है उसकी जो एनर्जी है जो सीज्मिक वेव है दे will be produced or they will be convert into the yes heavy giant wave energy तो वो सीज्मिक वेव हमारी वाटर वेव के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और वाटर वेव्स हमारी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं ओके एंड इट आल्सो कॉज बाय द वोल्केनिक इरप्शंस अगर समुद्र में अगर ओशियंस में वोल्केनिक इरप्शंस होता है वोल्केनो इरप्ट हो गया तब भी जो वोल्केनो से एनर्जी प्रोड्यूस होती है इट विल बी कन्वर्ट इन द वाटर वेव वाटर एनर्जी ओके सो दे विल बी यस मेक ए जाइंट इन नेचर तो इनका जो नेचर्स होता है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है काफी बड़ी ले यस वेव हो जाती हैं और ये हमारे लिए काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है okay so I hope you get the meaning of it how they will becomes and what are the meaning of the tsunami is a giant waves which will be caused by the earthquake and the volcanic eruptions and it is a Japanese terms or word you we can say that T is a silent here and they can be high as the 100 feet 200 feet okay now you will be see here yes the hurricane typhoon and the cyclone these are the another type of the natural disasters but the meaning of the hurricane typhoon and the cyclone are the same what are they what are the meaning of them it is a type of the tropical strong storms so when the strong storms with the fast spinning wind अगर हवा हमारी काफी तेज मूव करे एक रोटेशन पाथ के अंदर सर्कुलर पाथ के अंदर ठीक है गोल गोल अगर वो मूव करती है बहुत तेजी से दैट विल बी नोन द हरिकेन ओके हरिकेन टाइफून साइक्लोन इनका मीनिंग सेम है इंडिया के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं आपको याद होना चाहिए जनरली साइक्लोन्स जापान में इसको टाइफोन बोलते हैं और यूएसए के अंदर इसको हरिकेन बोलते हैं चीज यानी कि जो हमारे क्या बोलते हैं जो डिजास्टर से सेम है ये ट्रॉपिकल स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म से काफी ज्यादा फास्ट स्पिनिंग विंड होती है बट इनका नाम डिफरेंट डिफरेंट है ओके आई होप यू गेट द मीनिंग्स जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं चक्रवात बोल देते हैं या बवंडर बोल देते हैं जब हवा काफी तेजी से गोल गोल घूमती है ठीक है तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं सो वी कॉल देम साइक्लोन नाउ स्टूडेंट्स द फ्लड एंड द ड्राउट so you have to remember flood definitely it is the overflow of the waters and submerge the surrounding area. When water is come, yes, water will be come in the large volume over large area के अंदर वाटर हमारा फ्लो करता है एंड इट इज सबमर्ज द लार्ज एरिया जो हमारा क्रॉप लैंड्स हो गया जो हमारे घर हो गए ठीक है उनको वो क्या कर देता है सबमर्ज कर देता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है दैट विल बी नोन द फ्लड एंड व्हाइट विल बी कम्स यहाँ पर दो रीजंस हो सकते हैं या हैवी रेनफॉल बारिश ज्यादा होती है
तब हमारा फ्लूड आ सकता है, या दूसरा जब हमारे पास जो हमारी क्या बोलते हैं रिवर्स हैं उसमें ओवरफ्लो होता है, ठीक है। सो यस, इट विल बी लीड द फ्लड। एंड व्हाट आर द कॉज ऑफ द फ्लड? कॉज कैन बी डिस्ट्रक्ट द लाइफ, इट कैन बी लॉस ऑफ द होम्स, क्रॉप्स एंड द लाइव स्टॉक्स, तो ये भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। एंड ड्रॉट यू विल बी सी व्हेन देयर इज नो रेनफॉल फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम्स, देन द ड्रॉट विल बी कम। ड्रॉट में क्या होगा, जो हमारा लैंड से वो बिल्कुल सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। इसका मीन क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर रेनफॉल नहीं हुई है। अगर रिवर्स ड्राई हो गई, लैंड्स हमारा ड्राई हो गया, दैट विल बी नॉन द ड्रॉट। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ स्टार्ट टू डाइज, सो देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फूड सप्लाई, और फूड की भी सप्लाई बहुत कम होती है। जब प्लांट्स ग्रो नहीं करेगा, एनिमल्स नहीं होंगे, तो फूड की सप्लाईज भी कम हो जाती है। तो ये क्या है, एक तरह से ये भी हमारा नेचुरल डिजास्टर है। ओके, सो वी डिस्कस हियर फ्लूड flood and the drought, hurricane, typhoon, and we also discuss the tsunami. I hope you get the understand. जो भी हमने डिस्कस किया है आज आपने इसको समझा। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट।